गुड मॉर्निंग। वैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये पोएम नहीं पढ़ा है तो फिर मैं एक बार दोबारा से आपके लिए पढ़ा रही हूँ। मैं जो कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं, द रोड नॉट टेकन, सड़क यानी रास्ता जो नहीं लिया गया। देखिए इसमें एक बार रुक देती हूँ। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये जानी पहचानी कविता जो है वो है पसंद को लेकर कि आप क्या चीज़ पसंद करते हैं काम करना। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और जो चीज़ हम पसंद करते हैं या जो चीज़ हम चुन लेते हैं, जो रास्ता, वो ही हमें आकार देता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कि एक अमेरिका के कवि हैं, वो एक साधारण रूप में लिखते हैं बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, लेकिन आराम से और एक साधारण अनुभवों को लिखते हैं। अब देखिए कविता। टू रूट्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। दो सड़कें विभाजित होती हैं एक पीले वुड यानी यहाँ जंगल का है, जंगल में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, लेकिन मुझे दुख है कि मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता। दो सड़कें, एक इंसान दो रास्ते पे कैसे चल सकता है ना। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक यात्री होने के तौर पर पहले मैं लंबे समय तक खड़ा रहा भाई कि कौन सी चुनूं। एंड लुक डाउन एज वन एज फार एज आई कुड, और एक को मैंने जहाँ तक हो सकता उतनी दूर तक देखा। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, कि ये अंदर जाके कहाँ मुड़ती है। सेकेंड स्टैंजा देखो। देन टुक द अदर, और फिर मैंने दूसरी सड़क ले ली। जस्ट एज फेयर, ऐसे ही अच्छी लगी इसलिए। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और वो सड़क शायद जो है वो एक अच्छा दावा कर रही थी अच्छी रास्ता होने का, और इसीलिए उसने, लेखक ने, वो दूसरा रास्ता अपना लिया। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि अब उसने सड़क, वो रास्ता क्यों लिया, क्योंकि देखो वो कह रहा है कि उस रास्ते पर बहुत सारी घास थी और वो ऐसे लग रहा था कि उस पर कोई चला नहीं था, और वो चाहती थी वो सड़क की कोई उस पर से चले, उस रास्ते से होके जाए। ट्रू एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम, जैसे कि कोई एज फॉर दैट द पासिंग देयर, कि वहाँ से गुजरने के लिए, हैड वॉन्ट दैम रियली अबाउट द सेम, कि उनको घिसना होगा, यानी उस रास्ते पर शायद कोई चला ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कैसा ही बना हुआ और शायद वो राह किसी को पुकार रहा है। थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और बहुत दैट इवनिंग, और उस सुबह समान रूप से उन पत्तियों पे कोई कदम नहीं पड़ा था जिससे कि वो ट्रोडन यानी कुचल कर काली हो जाए। ऐसी मतलब क्योंकि अपन जब पत्तियों पे चलते हैं तो वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कुचल के और काली सी पड़ जाती है। कह रहे कि वो पत्तियाँ कुचल के काली नहीं हुई थी, यानी उस रास्ते पे कोई चला ही नहीं था उस राह पे। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, ओह मैंने वो दूसरी सड़क फिर कभी के लिए सोच के रख ली, कि मतलब उस रास्ते पे तो मैं फिर कभी चल लूँगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता अन्य रास्तों की ओर ले जाता है, मतलब उसने राह तो पकड़ ली ये सोचते हुए कि दूसरी सड़क में फिर कभी मैं जा आऊँगा, और ये जानते हुए भी कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ उसमें पता नहीं कितने रास्ते निकल जाएंगे। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब मुझे ये शक था कि शायद ही कभी वापस लौट पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई, मैं ये बहुत आह के साथ कहूँगा दुख से। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड्स, कि कई साल पहले। टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, दो सड़कें विभाजित थी एक घने जंगल में। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने एक कम चुनी हुई जो सड़क है, राह है, वो ली। एंड दैट
हैड मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ने ये सारे भिन्नताएं ला दी हैं। कहने का मतलब यहाँ पे कवि बता रहा है कि हम जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पे आके खड़े होते हैं जहाँ हमें ऑप्शंस होते हैं कि हम इस राह पर चलें या दूसरी राह पे चलें। अब उसमें से सब अपने अनुभव के आधार पर कभी कभी कुछ लोग ले लेते हैं कि जिस पे मतलब जो सबके लिए अपनाया गया है उस रास्ते को ले लिया, जैसे जैसे कहते हैं ना कि भीड़ जिस रास्ते पे चलती है उसी रास्ते पे अपना लिया, या फिर कुछ नया कर लिया जाए। तो यहाँ पे लेखक ने क्या किया है, डरते हुए कि जिस रास्ते पे सब जाते हैं उसको तो मैं कभी भी ले लूँगा, यहाँ करियर से भी संबंधित हो सकता है कि कुछ अलग चुनने का, अगर अगर आप जहाँ भीड़ जो चुन रही है अगर आप उसी को चुनते रहेंगे तो बट नेचुरल है कि उसमें शायद उतनी सफलता ना मिले। लेकिन जो कम लोगों के द्वारा चुनी है, आपको पता नाम वही करते हैं जो कम लोगों के द्वारा सेलेक्टेड लोग जो हैं वही एक अलग राह को चुनते हैं और वो अपना नाम कमाते हैं। लेकिन उसमें रिस्क भी होता है, तो यहाँ पे उसने भी रिस्क लिया कि मन में सोचते हुए कि हो सकता है कि बाद में मैं दुख भी करूँ कि मैंने वो सड़क क्यों नहीं ली, लेकिन फिर भी उसने वो सड़क ले ली। और आज वो गर्ल से कहता है कि दोनों चीज़ें हैं कि अगर सफलता मिल गई तो गर्ल से कहेगा कि शायद उस समय मैंने ये रास्ता चुन लिया, इस वजह से आज मेरी पोजीशन ये है। और हो सकता है कि अगर उसने गलत रास्ता चुन लिया तो हो सकता है कि बाद में पछताना पड़े कि आज मैंने वो नहीं लिया होता। तो यह इसीलिए बोलते हैं कि जब भी कोई चीज़ों के चुनो तो उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू देखो और उसके बाद अब उस रास्ते को, उस राह को चुनो। तो इसकी वर्ड मीनिंग आपको करनी है। क्वेश्चन आंसर का PDF बाद में सेंड कर दूँगी। थैंक यू।